Now, did you know that Indians have become one of the largest group of immigrants, leaving their home country and increasing at an increasingly high rate? More than 18 million Indian people were living outside the country in 2020. बहुत सारे इंडियंस का सपना होता है कि हम विदेश जाएं, फॉरेन जाएं और अब्रॉड जाके काम करें या वहाँ बस जाएं और पढ़ाई करें। लोग क्यों चाहते हैं वहाँ बाहर जाना? फॉर अ बेटर लाइफ। इस वीडियो में जानेंगे रियलिटी ऑफ वर्किंग अब्रॉड। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया में लाइफस्टाइल अच्छी होती है उन लोगों की जिनकी फिनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो। लेकिन अगर आपकी फिनेंशियल पोजीशन आपके पेरेंट्स की अच्छी नहीं रही है और आप प्रिविलेज से नहीं आते हो, तो बिकॉज ऑफ द इंटेंस कॉम्पिटिशन, एंड वाई कॉम्पिटिशन? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ द यंगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, थोड़ा मुश्किल होता है कि आप अपना लिविंग स्टाइल चेंज कर सको। इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम विदेश जाएं। पहले तो a lot of people used to also go to United States a lot, which is still a country that people want to go to a lot, but अभी लोग यूरोप ज़्यादा जाने लगे हैं। यूएस में H1B हो गया है, which इसके बाद मतलब लॉटरी सिस्टम होता है। यूएस में तो आपको H1B लगता है और उसमें लॉटरी सिस्टम लगता है, तो इट्स anyway difficult to get into US. The other places that people, Indians generally go to work is यूरोप के कंट्रीज़, UK। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि लोग विदेश क्यों जाना चाहते हैं। अभी बहुत न्यूज़ फैल रहा है, विराट कोहली भी पीपल आर सेइंग दैट ही विल स्टे इन लंडन ओनली आफ्टर ही रिटायर्स। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं निकल जाऊंगा आफ्टर रिटायरमेंट, मैं किसी को दिखूंगा नहीं कुछ टाइम के लिए। और काफ़ी उनके स्टोरीज आते रहते हैं कि वो अनुष्का के साथ लंदन में रहते हैं। सो वाई डू पीपल वॉन्ट टू गो अब्रॉड इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऑफकोर्स जो मैंने बताया कि एक तो आप बहुत लोग सोचते हैं कि वहाँ पे हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकेंगे, ज़्यादा सैलरीज कमा सकेंगे और इंडिया में भी ज़्यादा पैसे भेज सकेंगे, वो तो एक रीज़न है ही। लेकिन इसके अलावा सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है, वुमेन्स सेफ्टी स्पेशली। जो लोग मेरे जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, वो कहते हैं कि एक बार अगर वो 4-5 साल फॉरेन रह चुके हैं, यूरोप में पढ़ाई करके आए हैं, 2-3 साल पढ़ाई और फिर कुछ जॉब करके आए, तो उनको इंडिया में रहने का मन नहीं करता। बिकॉज ऑफ सेफ्टी इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजन्स। नेक्स्ट है कि वहाँ पे स्पेशली बात करें यूरोप में, तो यूरोप में वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, इन द सेंस वहाँ काम बहुत कम, वर्किंग आवर्स बहुत कम होता है। कई जगहों में तो 7 घंटे से ज़्यादा लोग काम नहीं करते एक्चुअल वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स बहुत कम होता है यूरोप में और कल्चर भी बहुत अच्छा होता है। लेबर की तरह आपको ट्रीट नहीं किया जाता। उतने ज़्यादा एम्बिशियस भी मतलब आपका काम को लेके, अपने स्टार्टअप्स को लेके मतलब नहीं होते एम्प्लॉयर्स, तो आप पे इतना प्रेशर नहीं दिया जाता। अभी इतना जो न्यूज़ आया है कि एक CA का डेथ हो गया और कुछ लोग सुसाइड करने लग गए किया मैकिन्जी में एक IIM ग्रेजुएट ने। तो ये सब चीज़ें यूरोप में आउट ऑफ वर्क प्रेशर तो बहुत कम होता है या कम सुना गया है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न वाई पीपल वांट टू गो टू अब्रॉड टू वर्क। उसके बाद और क्या है, अभी मैं स्पेन गया था घूमने के लिए, तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन वॉक ईजिली ऑन द रोड्स, मतलब और काफ़ी सुंदर है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, बट मेन रीजंस मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लेकिन रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। मैं अपने एक फ्रेंड की रियलिटी बताता हूँ। वो जर्मनी गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से मास्टर्स किया था, टेक में थे वो, और कॉलेज बहुत बढ़िया था, वो बंदे भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बढ़िया किया। बट उन्होंने आफ्टर हिज स्टडीज़ ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। उन्होंने इंटर्नशिप्स की लेकिन फाइनल जॉब नहीं मिला। तो जो देखिए फॉरेन में क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया। तो अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, मास्टर्स में MIM, अगर आप MBA टाइप का पढ़ाई ले लो, मैनेजमेंट टाइप का, तो MIM होता है। और अगर आप MTech वगैरह में भी मतलब मास्टर्स इन टेक भी कर रहे हो, तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके बाद आप मास्टर्स करने जा रहे हो, तो आपका फिर भी जॉब थोड़ा ईजी है। पर आप अगर एज अ फ्रेशर जा रहे हो और आपका उस कंट्री का लैंग्वेज अच्छा प्रोफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा पढ़ाई करने के लिए लगेगा, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, वो नहीं है। उस जब आप गए हो तब अगर उस कंट्री का एम्प्लॉयमेंट स्टेट ख़राब है ना, तो जॉब खोजना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए आज आपका पढ़ाई ख़त्म हो गया, कोर्स ख़त्म हो गया, अब अगर आपको 8-9 महीने भी लगते हैं जॉब ढूंढने में, तो आप समझो अकेले विदेश में 8-9 महीने, मतलब आपको यहाँ नहीं पता पड़ता कि लोनलीनेस क्या चीज़ है, पर वहाँ पता पड़ेगा लोनलीनेस क्या चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत खटकता है। चलिए आपका जॉब लग गया, आप जॉब एंजॉय कर रहे हो, तो आपको रात को आके फिर ठीक है थोड़ा ही टाइम अकेले गुजारना है। लेकिन अगर आप सिंगल गए हो, आप एज अ कपल नहीं गए हो, तो वो जो पीरियड है जॉब खोजने का, वो ना केवल मुश्किल है, इट्स डिफ़िकल्ट। बिकॉज आप सोचो इंडिया में अगर कोई थोड़ा कोई और कंट्री का आके जॉब लेना चाहे, हम उसको कैसे देखेंगे? तो इट्स डिफ़िकल्ट
एंड सेकेंडली दैट प्रोसेस एंड दैट टाइम कैन बी वेरी लोनली एंड डिप्रेसिंग। तो ये एक रियलिटी है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसमें टूट जाते हैं। और फिर आप फॉरेन से जब इंडिया आते हो, एटलीस्ट मैं MIM और MBA का बता देता हूँ, अगर आप वहाँ का MIM MBA डिग्री लेके इंडिया आते हो तो आप ये मत सोचो कि आपको मतलब ITC का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोफाइल सेल्स वाला या फिर मैकिंजी का कंसल्टेंट प्रोफाइल इंडिया में इजीली मिल जाएगा। ये कैंपस प्लेसमेंट से मिल जाता है फिर भी इजीली, हालांकि वहाँ भी कंपटीशन होता है पर वहाँ मिल जाता है। पर अगर आप ऑफ कैंपस गए हो तो ऑफ कैंपस में नौकरी पाने का तरीका वही है जो मेरे लिए इस वक्त है। ठीक है, मेरे पास भी एक IIM का थप्पा है ब्रांड CV में। आप मान लो कहीं से आए हो, आप हार्वर्ड से भी आ गए हो ना, चलिए आपका थप्पा बड़ा है, लेकिन जॉब तो आपको नेटवर्क से मिलेगा ना। आपका CV देखेगा कब आदमी? जब आप नेटवर्क के थ्रू सही आदमी के पास पहुंचाओगे, और वो तभी देखेगा जब वैकेंसी होगी। तो बहुत चीज़ें होती है। इट इज़ एज डिफिकल्ट एज समवन आउट ऑफ कैंपस। मतलब ये मत सोचो कि आप बड़े कॉलेज से फॉरेन से आ रहे हो तो अगर आप IIM बैंगलोर में MBA करते हो और जो कैंपस प्लेसमेंट का ईज से आपको जॉब मिल जाता है, वैसा ईज से तो नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है इन सब कंट्रीज़ में। एक तो टैक्स यहाँ पे ज़्यादा होता है, इंडिया से भी ज़्यादा टैक्स होता है। ठीक है। और दूसरी बात कि ये बात ज़रूर सही है कि इफ़ यू अर्न देयर, आप मतलब इंडिया में पैसे भेजोगे तो वो पैसा बहुत होगा। क्योंकि मान लीजिए कि जैसा कि हम PPP करते हैं तो भाई बहुत बार लोग बोलते हैं कि आप 1 करोड़ कमाओगे US में, वो इंडिया के 20 लाख जैसा है। तो आप वहाँ का 20% बचाओगे तो 20 लाख बच रहा है ना। ठीक है। तो 20 लाख आप इंडिया में दे दोगे तो इंडिया के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन वो 80 लाख में बाहर आपकी वो ज़िंदगी नहीं होगी जो मतलब इंडिया में वही ज़िंदगी होगी जो इंडिया में आपके मान लीजिए 16 लाख में होती है। तो कोई उतनी अच्छी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं जाएगी। हाँ, वो सब चीज़ें मिलेगा आपको जो मैंने आपको बताया, पोल्यूशन वगैरह, ठीक है, बट आपको बड़ा घर मिलेगा वो नहीं होगा। आपको नौकर चाकर नहीं मिलेंगे, बाहर में नौकर चाकर नहीं होते हैं। अच्छा खाना नहीं मिलेगा, यू डू ऑल वर्क ऑन योर ओन। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डज नॉट इम्प्रूव इन दिस वे। वो जो काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे बोला है कि इंडिया में लग्जरी है। इंडिया में अगर आप एज अ फैमिली ऑफ 2 अगर आपका बच्चे नहीं, या फिर अगर आपके बच्चे भी है, तो अगर आप 30-40 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो यार आप लग्जरी जीते हो। लग्जरी क्या है कि आपके घर में हाउस हेल्प है। लग्जरी ये कि आप सीढ़ी से आपको नीचे उतरना है, कुछ सूटकेस है तो आपको कोई बंदा या बंदी मिल जाएगी हेल्प करने के लिए। आपको बर्तन नहीं धोने होते, बहुत चीज़ें होती है। तो यू कैन हैव अ ड्राइवर, यू कैन कीप अ ड्राइवर, ऑल ऑफ दीज आर लग्जरीज जो आपको बाहर नहीं मिलता है। तो यही है कि हाँ, ऑफकोर्स जो चीज़ें मैंने बोला वो आपको मिलेगा, पर आपकी किंग साइज लाइफ हो जाएगी अगर आप वो एक्सपेक्टेशन है तो वो भी वहाँ नहीं मिलता। एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू कम बैक, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बोल दिया सबको कि हमारा बच्चा विदेश गया, अब इंडिया नहीं आएगा, वहीं कमाता है, क्या ये करता है। तो वो उस इमेज को बनाने के लिए भी वो नहीं आना चाहते, लेकिन बहुत लोग खुश नहीं होते। तो ये भी एक रियलिटी है जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब जैसे बात करें कि आपका वर्क परमिट, जैसे कि US में H1B लगता है, ठीक है, जिसके बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये नंबर स्पेसिफाइड है 85,000 मेरे लास्ट रिसर्च के अनुसार। हर साल 85,000 लोगों को नया H1B वीज़ा मिलता है। तो यार मतलब एक लिमिट फिक्स है। अब 85,000 इज़ अ बिग नंबर, बट स्टिल नॉट एज बिग एज अ नंबर ऑफ पीपल वांटिंग टू वर्क इन US फ्रॉम इंडिया, राइट। और फिर लॉटरी सिस्टम होता है तो बहुत डिफिकल्ट भी होता है। दोस्तों, अगर इंडियन कल्चर आपको पसंद है, इंडिया का एक कल्चर है, हर कंट्री का कल्चर होता है, बाहर का भी है, यूरोप का भी है, US का भी है, पर अगर आपको इंडिया के कल्चर, फेस्टिवल्स, यहाँ का खाना, यहाँ की टुगेदरनेस ये पसंद है तो बाहर रहना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने आपको स्ट्रगल्स तो पता है, वो अलग है कि हाउसिंग का आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी, आपको जॉब लेने के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स बनाने के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। लेकिन चलिए ये सब हो भी जाए तो ये जो कल्चर मिसिंग है, कई बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार हम लोग बोलते हैं कि यार लोग ना आपको यहाँ पूछते रहते हैं मेरे बारे में, यार तुम कितना कमाते हो, आप शादी कब होगी। ठीक है, ख़राब लगता है, पर कोई पूछ तो रहा है। अगर आप एकदम लोनलीनेस में रहो ना, अगर आपसे कोई पूछे ही नहीं, अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया कोई देखने ही ना आए, अगर आप मरने वाली स्थिति में कोई देखना ना आए, ऐसा होता है। इंडिया में भी होने लगा है आजकल। बॉम्बे में जो लोग अकेले रेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, यार वो और ख़राब है। मैं सच कह रहा हूँ, वो और ख़राब है। कोई आपसे पूछ भी रहा है ना तो ही इज़ कंसर्न अबाउट यू। तो यार दिस इज़, जिनको ये सब पसंद है उनका बाहर में मन बहुत कम लगता है। तो एक बार आप रहो 1 महीने, अगर आपने सोचा है कि मैं स्पेन में रहूँगा, जर्मनी में रहूँगा, एक बार 1 महीने घूम के आओ। इतना तो आपने पैसा लगा ही सकते हो अगर आप हमेशा रहने के लिए जा रहे हो। फिर अगर आपको अच्छा लगे तो ही जाओ रहने, ठीक है। क्योंकि एक बार बहुत फ़ीस देने के बाद या एक बार पूरा जितना चेंजेस लगता है यहाँ से बाहर जाने के बाद, वो करने के बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू चेंज दैट डिसीजन, टू रिवर्स दैट डिसीजन। तो ये मेरी एक सलाह है। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, आपको नया कल्चर देखना है या कुछ साल के लिए देखना है, 3-4 साल के लिए,
फिर आपको आ जाना है इंडिया में, यू नो आप 22-23 हो, आपकी जॉब लग गई, या फिर आप 21 हो, आप MIM करके आप 2 साल जॉब करके आना चाहते हो, तो दैट्स वेल एंड फाइन। यहाँ से इंडिया में भी छोटे छोटे शहर से लोग बॉम्बे दिल्ली जाते हैं। मैं खुद किशनगंज से बॉम्बे दिल्ली गया हूँ, तो इट्स कंपेरेबल टू दैट, इट्स लाइक दैट ओनली। लोग बॉम्बे से कहाँ जाएंगे? जो 22 साल तक बॉम्बे ही रहा है वो बोलेगा कि यार मैं दिल्ली क्या जाऊँ, मैं विदेश जाता हूँ। तो ऐसे तो बहुत लोग जाते भी हैं, बॉलीवुड के कितने लोग सब बाहर ही पढ़ के वापस इंडिया आते हैं, तो दैट इज़ स्टिल ओके। पॉजिटिव्स हैं, जैसे मैंने बताया, आप घर ज़्यादा पैसे भेज पाओगे, आप के पास ज़्यादा सेविंग्स भी होगी इंडियन रुपी के टर्म्स में। आप कुछ टाइम बाद 10-15 साल बाद यहाँ आते हो तो एकदम वेल्दी बन जाओगे, है नो, स्टेटस रहेगा आपका एक, आपको बहुत सारे कल्चर्स देख के आओगे, आप बहुत सारी बातें करोगे। यूरोप में जाओगे तो आप पूरी यूरोप घूम सकते हो, 20-25 कंट्री आप देख लिए होगे। तो ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल्सो, इफ़ यू लाइक ऑल ऑफ दिस, मतलब इफ़ यू आर नॉट मिसिंग वॉट you will miss, if you don't really worry about those things, तो it can be a great experience for you as well. कुछ और पॉजिटिव्स भी हैं, अगर आप वहाँ रह गए हो, बस गए और अब आपके बच्चे वहाँ हो गए, तो उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंडिया में नहीं मिलता, चाहे मेडिकल हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, लेवल ऑफ स्कूल्स हो। अगर आप अच्छे जगह गए हो, लंदन टाइप्स, तो बच्चों के लिए बहुत लोग फिर वहाँ रहना प्रेफर करते हैं। कंपटीशन भी बहुत कम होता है, जो इंडिया में कट-फुट कंपटीशन शुरू से ही बच्चों को भी पुट कर दिया जाता है, वो वहाँ नहीं होता। तो और वो शुरू से ही वहाँ रहते हैं, वहीं पैदा होंगे और उनको आपका सपोर्ट मिलेगा, आप रहोगे उनके साथ, तो बच्चों का लाइफ वहाँ फिर भी अच्छा हो जाता है। अगर आप वो फेज़ निकाल दो शुरू का, जब आप अकेले गए, फिर आपने जॉब पढ़ाई किया, जॉब ढूंढा, अगर शादी हो गई तो ऐसे ही 2 लोग आपके पास आ गए, तब भी बहुत लोग खुश रहते हैं। मैंने कपल्स को देखा है जो लोग विदेश जाते हैं, वो फिर भी काफ़ी खुश रहते हैं, बिकॉज उनके पास एक है कोई। हाँ, एंड देन एज आई सेड, अगर आपका कोई फिर अब बच्चा हो रहा है और आपको परमिट वगैरह मिल गया, अभी आप वहाँ रह सकते हो, तो ऐसी ही आपकी फैमिली हो जाएगी, लोनलीनेस वगैरह चीज़ें चली जाएंगी, तब तक आप खाना बनाना भी सीख ही लोगे, और इन ऑल द राइट वेज़। और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके चिल्ड्रन का तो काफ़ी बढ़िया होता है इन अ लॉट ऑफ वेज विच आई हैव हर्ड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। कुछ और भी अगर मैं आपको बताऊँ तो, जैसे फॉरेन में गेटिंग इनटू कंपनीज लाइक मैकिन्जी इज स्टिल ईजियर दैन इंडिया में रह के मैकिन्जी में जाना। तो क्योंकि जैसे अगर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप कंसल्टिंग में हो, मैंने कई लोगों को फॉरेन में मैकिन्जी, BCG, बेन में जाते देखा है, लेकिन इंडिया में बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है ना, पब्लिक ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये भी एक चीज़ है कि फॉरेन में जॉब्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। एक मेरी फ्रेंड है, वो आयरलैंड में है, वो जॉब तो उनका बेस आयरलैंड में है, पर वो घूमते रहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जापान घूम लिया है, मतलब एशिया घूमती रहती है, यूरोप तो घूमती ही रहती है, बिकॉज ऑफ वर्क, तो काम के लिए, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट्स भी उसको अच्छे मिलते हैं। एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वहाँ पे लोग कम है, तो क्वालिटी वर्क आपको ज़्यादा मिलता है। इंडिया में एज आई सेड इतने ज़्यादा लोग हैं और हम नीचे से ऊपर जाने में इतना टाइम लग जाता है कि वो क्वालिटी वर्क हमें मिल नहीं पाता, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है वहाँ पे। अगर वही आपने जो टीथिंग प्रॉब्लम से शुरू किए वो हटा दिए, तो जब आप काम करोगे आपको प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर इंडियंस हम ऑलरेडी इतना स्किल्ड होते हैं, अगर हम वहाँ जाके वही शुरू के प्रॉब्लम्स हटा दिए, एंड बिकॉज ऑफ अ कॉम्पिटिटिव नेचर वी गेट द बेस्ट जॉब्स। देखो आप विदेश में जो भी कितने सारे CEOs हैं वो इंडियन ऑरिजिन के, क्योंकि वी हैव डन द हार्ड वर्क इन इंडिया, तो एंड वी ग्रो बेटर, ऐसा देखा गया है। तो वो भी मतलब आपको काफ़ी अच्छा काम मिलेगा, तो ये एक पॉजिटिव भी है। आपको क्वालिटी ऑफ वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ऐसा देखा गया कि आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क मिलता है। मार्केटिंग के अच्छे रोल्स वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज़ का मैंने देखा है आपको मिलता है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हो। और यही, अगर आप बेसिकली इट्स अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक कि व्हाट डू यू लाइक। आई प्रेफर बीइंग इन इंडिया, आई वांट पीपल अराउंड मी, आई एम अ वेजिटेरियन, आई लाइक इंडियन फूड, आई एम नॉट वेरी मच ऑफ अकेले रहने वाला पर्सन, आई लाइक इट व्हेन पीपल आस्क मी अबाउट मी। तो मेरे को तो इंडिया पसंद है। हालांकि शुरू में मैं भी सोचता था यार मैं विदेश रहूँ, लेकिन मैं एक यूरोप ट्रिप में गया, मेरे को समझ में आ गया कि भैया यहाँ की लाइफ बढ़िया है। घूमने जाओ 10-15 दिन, 20 दिन घूमने भी, मैं 1 महीने से ज़्यादा नहीं जाऊँगा कोई यूरोप या US UK जैसी कंट्री। तो ये मेरा अपना, और ये मैंने चलिए बहुत कम ट्रिप में मैंने पता लगाया, तो क्या पता वो भी आगे चेंज हो जाए, बट ये मैंने अभी पता लगाया। आपको क्या पसंद है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आगे आप ये अच्छा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।